यूएसएस अब्राहम लिंकन जो काफ़ी लंबा चौड़ा जहाज़ी बेड़ा है वो मलक्का में पहुंच गया है। जॉर्डन में F-15 तैनात हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं रिजीम चेंज से वो हटेंगे नहीं। ये सारी जो बातें हो रही हैं इनमें आप कितनी सीरियसनेस देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन वाकई होगा जैसा वेनेजुएला में हमने देखा है? देखिए, जैसा आपको मालूम है कि 1979 से पहले अगर आप देखें तो ईरान, सऊदी अरेबिया और इज़राइल तीनों अमेरिका के खेमे में थे। 1979 में जब ये इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ तो खुमैनी थे पहले, अब खमैनी हैं। तो खुमैनी जो थे वो आए वहाँ पर और पूरा वो भी यूरोपियन और सबके सपोर्ट से ही वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने एक तरह के इस्लामिक और शिया इस्लामिज़म को थोड़ा सा एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, और चूंकि उन्होंने देख लिया कि अमेरिका जो है दुश्मनी करता है, इज़राइल के साथ दुश्मनी है, तो वो एक मैड सिंड्रोम डेवलप हो गया। तब से लेकर के अब तक इज़राइल और ईरान के बीच में एग्जिस्टेंशियल थ्रेट एक दूसरे को मानते हैं। और अमेरिका चूंकि इज़राइल को पूरी तरह सपोर्ट करता है, मिडल ईस्ट में अमेरिका की पॉलिसी सिर्फ इज़राइल की सिक्योरिटी को बरकरार रखना है, क्योंकि अब वो ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं है यहाँ के। पहले एक टाइम पे था जब उनको ऑयल की बड़ी डिपेंडेंसी थी, आज की डेट में वो भी नहीं है। तो अब उनका सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि किस तरह इज़राइल सिक्योर हो जाए, और उसी के लिए वो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए और ये सारा कुछ जो उन्होंने लगा रखा है। लेकिन इस बार ये हुआ कि ईरान, आपको याद होगा कि कुछ जून में लड़ाई शुरू हुई थी, और चूंकि गाज़ा में हमास करती है, तो ईरान एक तो खुद एक अपने आप में एक बड़ी पावर है, लेकिन इसने बाकी जो रीजन के अंदर में अपने आप को फैलाने के लिए, अपने एक एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस को बनाने के लिए और 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सुन्नी भी हैं, शिरियाई नहीं है सारे। जैसे हमास हुआ, इस तरह हिजबुल्लाह है सीरिया और लेबनान के बीच में, कतैब हिजबुल्लाह है इराक में, और आप अगर देखें तो यमन में हुतीज़ हैं, और इन चारों को ईरान सपोर्ट करता है। तो वो एक एसिमेट्रिक एडवांटेज जिसका पूरे रीजन के अंदर में है। अब पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया और दूसरे जो गल्फ़ खाड़ी के देश हैं, उन्होंने ईरान के साथ में काफ़ी नॉर्मलाइजेशन कर लिया अपना। सबकी कोशिश है कि किस तरह रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाया जाए ताकि इंटरनल प्रॉब्लम्स को हम इंटरनली सॉल्व कर पाएँ। ये उनका एक गेम है। ये गेम जो है इज़राइल को सूट नहीं करता, क्योंकि अगर ईरान ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो इसलिए, और ईरान न्यूक्लियर बनना चाहता है, तो न्यूक्लियर पावर अगर हो गया तो उसकी इज़राइल के साथ पैरिटी हो जाएगी, और उस पैरिटी को ना अमेरिका करना चाहता है, ना इज़राइल करना चाहता। तो अभी तक क्या हो रहा था कि कोवर्ट ऑपरेशंस होते थे, जैसे ईरानियन साइंटिस्ट को मार दिया, उनके जो न्यूक्लियर प्लांट हैं उसके अंदर सब वो कुछ सबवर्टिंग कर दिया उसके अंदर में, तो ये सब चल रहा था। लेकिन अब जो इज़राइल हमास वॉर जब से हुआ है, तब से हमने देखा है कि एक बड़ी रणनीति के तहत इज़राइल ने जो ये हमास को, हिजबुल्लाह को, इनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया, उनके लीडरशिप को डिकैपिटेट कर दिया। इवन यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि खमैनी जो है इनको भी हम मार सकते हैं। तो लास्ट टाइम ये बात हो रही थी जून में कि खमैनी को उड़ा देंगे क्या वो, और लग रहा था कि हो भी सकता है, क्योंकि अंडरग्राउंड भी हो गए थे, वो अंडरग्राउंड रहे। लेकिन अंडरग्राउंड तो खैर नेतन्याहू भी रहे 12 दिन तक। फिर जब ईरान ने मिसाइल बसाना शुरू किया इज़राइल के ऊपर, तो आपने देखा कि वहाँ की सारी लीडरशिप वो थी। तो अब अमेरिका ने फिर से दोबारा से वही किया। प्रेसिडेंट ट्रंप की बात यह है कि वो बोल देते हैं कुछ भी, फिर वो उसको कहते हैं कि भाई फॉलो करो, कैसे कोई मेरी बात मान ले। और खमैनी भी उतने ही ज़्यादा, एक तरह से मैं कहूँगा, दबंगपने से काम कर रहे हैं।